शाहजहांपुर की पावन धरती पे बना हुआ जो पॉलिटेक्निक है कॉलेज, इसी में हम सभी पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर के छात्र हैं। कुछ लोग हमारे कॉलेज से पहले पढ़ के निकल चुके हैं और कुछ लोग जो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इन सभी लोगों से जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के निकल चुके हैं, इन सभी लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, सभी GTINs की तरफ से, शाहजहांपुर की तरफ से, पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ जिससे हमारे कॉलेज से पढ़ के निकल चुके या वर्तमान में पढ़ रहे किसी को भी ज़रूरत महसूस होती है, वो किसी तरह की भी ज़रूरत हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें उनको हम अपने से जो मदद पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा पाने में हम समर्थ हों। हम एक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकें जिसमें अपने कॉलेज में पढ़ रहे हर एक छात्र के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना सकें, एक ऐसा नई पहल शुरू करें जिससे हमारे कॉलेज का नाम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में लोग जाने पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर के बारे में। ऐसे हमारे कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन एक इंसिडेंट का जिक्र मैं अभी करूंगा और उस शख्स से भी मैं आपकी बात कराऊंगा। अनुपम के साथ एक एक्सीडेंटल केस हुआ था जिसमें पूरे पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर के छात्रों एक प्लेटफॉर्म पर आए थे, खड़े हुए थे और एक साथ इनकी मदद की थी। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुपम, आप अपने बारे में बताइए पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला हूँ और मैं हरगांव ब्लॉक के रीछन गांव में मैं पला बड़ा हूँ, वही का मैं रहने वाला हूँ। और मैं शाहजहांपुर में GTI शाहजहांपुर में मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा 4th सेमेस्टर है, मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ इस वर्ष। इंसिडेंट क्या हुआ था आपके साथ? सर, वास्तव में कि हम हॉस्टल से निकले थे और मेरे साथ में मेरे 2 दोस्त थे, जा रहे थे और अचानक पीछे से एक टैक्सी वाला आया, उसने हमको पीछे से टक्कर मार दी हमको। उसको मतलब ऐसा लगा कि मतलब हम उसको होश तुरंत होश ही नहीं बचा हमको। उसके बाद क्या, उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ हमें सर कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है जी सर। जो कुछ भी याद हो आपके पास उस समय कि आपके कॉलेज के साथ आपके बैचमेंट थे, आपके सीनियर्स थे, आपके जूनियर्स थे, उन लोगों ने किस तरह से आपकी मदद की? सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने GTINs लोगों का, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। हालांकि जब मैं ठीक हो गया उसके बाद मैं कॉलेज जब गया तब हमको उस टाइम तो कुछ पता नहीं था, उस टाइम में मतलब होश में नहीं था। जब मैं कॉलेज में गया ठीक होने के बाद जब मैं कॉलेज गया तब वहाँ के मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन थी। तब मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे GTINs लोगों ने, जो पास आउट मेरे सीनियर सर हैं उन लोगों ने और मेरे बेसमेंट हैं वो लोगों, उन लोगों ने मेरी मतलब काफ़ी मदद की है सर। अपने आप को लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं शाहजहांपुर में एडमिशन पा गया? जी सर, मैं समझता हूँ सर। समझते लगता है सर, यस सर। अच्छा अनुपम, उस समय जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, आपके कॉलेज वालों ने बताया, जी सर, कुछ टीचर्स ने मदद की, कुछ सीनियर्स ने मदद की। यस सर। तो किस तरह की मदद, उन्होंने कैसे मदद की थी आपकी? कुछ जो वो कौन से वो लोग थे? सर, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा। वो अरुण सर एक हैं, वो सर थे, और नरेंद्र यादव सर थे, और संजय उपाध्याय सर थे, और हमारे कॉलेज के ऐसे बहुत सारे, देखो ब्रजेश सर थे, मैं नाम कुछ बता देता हूँ। ब्रजेश सर थे, जी सर, हमारे नीरज शुक्ला सर थे, जी सर, शुक्ला सर थे। बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो हम एक वीडियो में नहीं ले सकते। अच्छा, कॉलेज में टीचर्स सहयोग क्या किए? जी सर, बिल्कुल सहयोग। नाम मतलब बताना चाहूँगा आपको। PL नांगर सर थे और कपिल देव सर थे, और श्रीमान डॉक्टर संतोष कुमार जो कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं इस प्रेजेंट, उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। कपिल सर है, नागर सर। जी सर। चलिए ठीक है। तो दोस्तों को भी बताया कि आपस में यूनिटी में हम रहें कॉलेज में एक साथ? जी सर, मैं हमेशा मतलब अपने दोस्तों से, अपने बैचमेंट लोगों से यही कहता हूँ कि यूनिटी में रहिए, और किसी मतलब आदमी की या शख्स की मतलब फाइनेंशियल दिक्कत पड़े या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनका मिलकर हाथ बटाएं, सब उनका साथ दें। ठीक है। हमारे साथ अनुपम के पिताजी हैं, हम इनके पिताजी से भी जानेंगे क्योंकि वो दौर जब अनुपम बेड पे पड़ा हुआ था तो उसको नहीं पता उसके साथ क्या घटनाएं हुई थी, और वो पहले भी उसको कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि अनुपम कौन है, क्योंकि वो मेरा जूनियर था, फर्स्ट ईयर में था, मैं उस वक्त फाइनल ईयर में था, तो मुझे भी नहीं पता था। सर, आपने तो वो सारी चीज़ें देखी थी, आपको कैसा लगा कि हाँ, आपका जो जिस परिस्थिति में आप थे
कॉलेज की तरफ से जो मदद मिली, तो आपको भी लगा कि हाँ आपके साथ कौन से लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं? देखिए, पहले जब मुझे फ़ोन आया वहाँ से 5 बजे के लगभग कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट 4 बजे हुआ था और वो अभी तक बोला नहीं है, तो हमें बहुत सदमा लगा। घर पे थे, तो यहाँ से हम जब चले लगभग 4 घंटे के बाद हम 12 बजे वहाँ पहुँचे। मैं नहीं जानता था कौन सर हैं, कौन टीचर हैं या कौन से, हमको पता नहीं था क्योंकि मैं पहली बार गया था वहाँ और इसका मुझे नॉलेज भी नहीं था कि कौन हमारे मतलब कैसे क्या है। तो हमें पता लगा नागर सर वहाँ पर मौजूद थे और कई हमारे जो बच्चे के साथ में पढ़ने वाले सीनियर्स थे। तो वो उन लोगों ने कहा कि ऐसा अंकल जी आप यहाँ पे हैं, वो सिस्टम नहीं है जो इसके मतलब जो ठीक हो पाए, इसको लखनऊ ले जाओ। तो हमें वहाँ 12 बजे के बाद एम्बुलेंस में भेज दिया गया लखनऊ के लिए। हम लखनऊ आए, यहाँ रहे और उस दिन संडे था, भर्ती नहीं हो पाई, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। 1 हफ्ते हम दूसरे प्राइवेट अस्पताल में रहे। उसके बाद हमें लगा कि हम इलाज नहीं करवा पाएंगे। तभी हमें फ़ोन आया कि आप कैसे इलाज करवाओगे, क्या दिक्कत, कैसे क्या इलाज करवाते हो। तो हमने बताया कि मेरे पास ज़मीन है, वही बेचकर इलाज कराऊंगा। तो हमें फ़ोन आया, शायद अरुण सर का था। एक फ़ोन अरुण सर का था। पहले आपके पास कॉल आई थी हॉस्टल से, शिवा कसेरा और शायद कोई एक लड़का और था, शिवा कसेरा, उन लोगों ने आपको कॉल की थी। हाँ, की थी। नंदलाल यादव। हाँ, नंदलाल यादव और शिवा कसेरा दो ने आपके पास कॉल की थी। उसके बाद वो बात मुझे पता चली थी। हाँ, आपको चली। और मैं जब वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था तो वहाँ से मतलब रिफ़र करने के लिए हमारे बच्चे के सीनियर रिफ़र करवा करके वहाँ शाहजहाँपुर ले गए। वहाँ के टीचर्स और जो बच्चे पढ़ रहे थे साथ में और उनके जो भी थे, हम ये नहीं बता पाएंगे कौन कौन थे। और ये जानते हैं कि प्रिंसिपल सर आए थे और कपिल देव सर आते थे और नागर सर आते थे और कई मैडम भी वहाँ आई, उन्होंने भी देखा और बड़ा सहयोग किया। और आज जो कुछ मेरे बच्चे के साथ हुआ, हादसा हुआ, मैं इलाज नहीं करवाने के लायक था। और इस शाहजहाँपुर की पावन धरती पे बना हुआ जो पॉलीटेक्निक है कॉलेज, इसी में इस संस्था में इतनी एक संस्था की तरफ से या कुछ भी कहिए, वहाँ से जो सहयोग मिला टीचरों का, सीनियरों का, मेरे बच्चे के सीनियरों का और साथ में पढ़ रहे साथी बच्चों का बहुत ही सहयोग मिला, जिससे हमारा बच्चे का इलाज हुआ जी। और आज हम यही सोच रहे हैं कॉलेज का जो माहौल था, खास करके प्रशासन का जो माहौल था, टीचर्स का जो था, छात्रा हुआ था, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि ऐसा और जगह होना चाहिए? हाँ, मैं सोचता हूँ कि हर जगह ऐसी संस्था हो, ऐसे सहयोगी हों, जिससे किसी गरीब परिवार के बच्चे को या कोई भी हो, गरीब हो या कोई भी हो, आपत्ति में फंसा हो तो उसका सहयोग इसी तरीके से किया जाए। और हम भी प्रयास करेंगे कि अगर मेरे पास जो भी जैसे भी होगा, अगर हम तक खबर आएगी, जो हमारे पास व्यवस्था होगी, हम उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जी, ठीक है सर। बस इसी बातों को लेकर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पॉलीटेक्निक शाहजहाँपुर के लोग हो, स्पेशली पॉलीटेक्निक शाहजहाँपुर के जो लोग हो, आप कहीं भी रह रहे हो, चाहे आप दुनिया किसी कोने में रह रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट फिर से करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए जिस पे हम सभी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आ पाएँ। और पॉलीटेक्निक शाहजहाँपुर के अलावा भी अगर कोई हम लोगों से जुड़ना चाहता है तो उसकी डिटेल आप तक पहुँच जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।